नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक सच साझा करने आई हूँ। कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ शरीर भी साथ नहीं देता और हालात भी, पर कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे शारीरिक और आर्थिक कष्टों के बीच भी एक इंसान उम्मीद से जी सकता है। कई बार शरीर की तकलीफ इंसान को तोड़ देती है। दर्द सिर्फ हड्डियां या मांसपेशियों में नहीं होता, वो दर्द दिल तक पहुंच जाता है। जब रोज सुबह उठकर खुद से लड़ना पड़े, जब हर कदम पर कमजोरी महसूस हो, जब दवा और डॉक्टर ही साथी बन जाएं, तो मन थक जाता है। पर मैं ये मानती हूँ, शरीर सिर्फ शरीर में नहीं, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में भी होती है। अगर सोच मजबूत रखो तो शरीर धीरे धीरे साथ देने लगता है। मैंने सीखा है कि दर्द के साथ भी मुस्कुराया जा सकता है। हर सुबह जब मैं खुद से कहती हूँ आज मैं हार नहीं मानूंगी, तो मेरे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ शरीर थक जाता है, हालात टूट टूट जाते हैं और जेब भी खाली रह जाती है। ऐसे वक्त में दिल पूछता है, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि शायद ये कर्मों का फल भी होता है, और कर्मों का फल कभी सजा नहीं होता, वो हमारी आत्मा की परीक्षा होता है। क्योंकि भगवान जब किसी को कष्ट देता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति भी देता है। शरीर की बीमारी वो चीज़ है जो सिर्फ शरीर नहीं, आदमी के मन को भी थका देती है। कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि नींद भी दुश्मन लगती है। हर सुबह डर लगता है कि आज का दिन कैसे निकलेगा। मैंने भी वो दिन देखे हैं, जब चलने की ताकत नहीं थी और फिर भी मुस्कुराना पड़ता था। लोग पूछते थे, सब ठीक है ना? और मैं भी कहती थी, हाँ, सब ठीक है। पर अंदर कहीं सब बिखरा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया, शायद ये भी किसी पिछले कर्म का फल है। शायद ये दर्द मुझे कुछ सिखाने आया है। और सच मानिए दोस्तों, जब मैंने इसे सजा नहीं सीखा, शायद ये दर्द मुझे कुछ सिखाना आया है। और सच मानिए दोस्तों, जब मैंने इसे सजा नहीं सीख की तरह देखना शुरू किया, तो दर्द कम नहीं हुआ और सहन करने की शक्ति बढ़ गई। धीरे धीरे शरीर ने सोचा ठीक होने लगी। धीरे धीरे शरीर नहीं, सोच ठीक होने लगी। और जब सोच ठीक हो जाए तो आधा बीमारी खुद ही भाग जाती है। पैसों की कमी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब ज़रूरतें बड़े हो और साधन छोटे जब ज़रूरतें बड़ी हों और साधन छोटे, तो हर दिन एक नई लड़ाई होती है। कभी दवा का खर्च सोचकर नींद चली जाती थी, कभी घर के खर्च पूरे नहीं होते थे। कई बार रोई, कई बार टूटी भी। फिर मन में आया, शायद ये भी कर्मों का परिणति है। शायद भगवान मुझे सिखाना चाहता है कि जिसे सब कुछ चाहिए उसे भले सब कुछ खोना पड़ता है। उस जिसे सब कुछ चाहिए उसे पहले सब कुछ खोना पड़ता है। धीरे धीरे मैंने सीखा कि पैसे की कीमत मेहनत से समझ आती है, और मेहनत की कीमत तब जब हालात कठिन हो। आज मैं भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि हर कमी, हर परेशानी ने मुझे गढ़ा है। भगवान ने कुछ छीना नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए ठहराया था। मैंने जाना है कि उम्मीद खो देना सबसे बड़ी हार है। जब मैंने अपने कष्टों को स्वीकार किया, तो भीतर से एक शांति आई। जब मैं हर दर्द को देखती सोचती हूँ, शायद ये भी किसी कई नए बार हम आरंभ सोचते की हैं तैयारी है। भगवान हमें सजा दे रहा है, पर असल में वो हमें संवार रहा होता है। कष्ट वो चाकू है जो हमें तरस कर सुंदर इंसान बनाते हैं। जब अंदर का डर खत्म होता है तो उम्मीद खुद ब खुद जन्म लेती है, और वहीं से हिम्मत शुरू होती है।
आज मैं बीमारियों और तकलीफ़ों के बीच भी मुस्कुराती हूँ, क्योंकि जानती हूँ हर दर्द के पीछे भगवान की मंशा कुछ अच्छी होती है। कई बार हम सोचते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? पर भगवान के न्याय का तरीका हम नहीं समझ सकते। कभी ये जन्म के कर्म, कभी पिछले जन्मों के कर्म अपना फल लाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कर्मों का फल देर से मिलता है पर मिलता ज़रूर है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो एक दिन वही अच्छाई लौटकर आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। इसलिए मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ अच्छे कर्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब मन साफ होता है तो किस्मत भी धीरे धीरे साफ होने लगती है। दोस्तों, शरीर टूट सकता है, पैसा ख़त्म हो सकता है, पर अगर उम्मीद और अच्छे कर्म जिंदा हैं तो ज़िंदगी कभी हार नहीं सकती। कष्ट हमारे कष्ट हमें गिराने नहीं आते हैं, वो हमें ईश्वर की ओर करीब लाने आते हैं। अगर आप अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो डरिए मत, बस अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। वो देर करता है पर अंधेर नहीं, और जब उसका समय आता है तो हर बंद रास्ता खुल जाता है। धन्यवाद। मैं हूँ और ये थी मेरी सच्ची कहानी, कष्ट, कर्म और उम्मीद की कहानी। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत लोगों के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, इसलिए मेरा मन किया कि मैं बना दूँ एक वीडियो।